हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहीना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांत के CSR ई लर्निंग ई कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट। इस चैप्टर के 6 वीडियोस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, आप उनको देखिएगा ज़रूर। आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे विज्ञापन की तकनीकों के बारे में। तो बच्चों, कॉपी पेन निकालिए और समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखो बच्चों, आज जो हमारी इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। ये कंपनियां अनेक प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं। अब देखिए, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की जानकारी ग्राहकों को किसके माध्यम से पहुंचाती है? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पहुंचाती है। किसी भी उत्पाद की जानकारी, किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी उपभोक्ताओं तक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पहुंचाई जाती है। एडवर्टाइजमेंट पर किया गया पैसा व्यर्थ हो जाता है जब ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो सही तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, लोगों को मोटिवेट ना कर पाए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो देखिए बच्चों, एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर अनेक प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अनेक प्रकार की तकनीकें हैं ये किसी भी एडवर्टाइजमेंट को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो देखिए, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए जो विज्ञापन दाताएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिससे जो एडवर्टाइजमेंट है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ज़्यादा फोर्सफुल होता है और लोगों को अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जिससे क्या होता है, कंपनी की जो गुडविल है उसमें भी वृद्धि होती है और उनका जो प्रॉफिट है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक ग्राहकों को मोटिवेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि विज्ञापन में दिखाए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदे। जिससे क्या होगा, जो निर्माता हैं उनकी सेल्स बढ़ेगी और सेल्स बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, पर यूनिट कॉस्ट कम आती है और जो निर्माता हैं, जो जितने प्रोड्यूसर हैं उनके प्रॉफिट में वृद्धि होती है। उनका जो हम कह दें लाभ है उसके अंदर इंक्रीज होगा, लाभों में वृद्धि होगी। तो बेसिकली अपने लाभों में वृद्धि करने के लिए जो प्रोड्यूसर हैं, जो अनेक प्रकार के निर्माता हैं, वो उपभोक्ताओं तक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। ठीक है, और अनेक प्रकार की हम कहें टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत अच्छा दिखे, बहुत पावरफुल हो और उसका इम्पैक्ट जो कंज्यूमर्स हैं या हम कहें ग्राहकों तक है वो 100% पहुँचे। ठीक है बच्चों, तो अनेक प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। तो किस प्रकार की तकनीकें यूज़ होती हैं उनके बारे में आज हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए बच्चों, भावनात्मक अनुरोध। ठीक है, भावनात्मक अनुरोध किया जाता है, पहला पॉइंट है। इस प्रकार का जो विज्ञापन है उसके अंदर हम देखेंगे 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। 2 प्रकार के फैक्टर हैं जो कि इस प्रकार की तकनीक में यूटिलाइज किए जाते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जो उपभोक्ता हैं उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। तो कुछ नया करने की ज़रूरत दिखाते हैं कि आपको कुछ नया करना है। ठीक है, स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत है, नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, पुरानी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ों को दिखा के लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, उनको इमोशनली मोटिवेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो पहला पॉइंट तो हमें समझ में आया कि इमोशनल अपील है। पहला पॉइंट, जो पहली टेक्निक है वो ये है इमोशनल अपील। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया, इमोशनल अपील से क्या कर रहे हैं हम, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और जो इमोशनल अपील है ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला तो ये है कि जो कंज्यूमर की वांट्स है, उनकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया। दूसरा पॉइंट समझिए, भय के अंतर्गत। इसमें अपील किसके माध्यम से की जाती है? डर के माध्यम से की जाती है। इसमें दिखाया जाता है दुर्घटना का डर, मौत का डर,
टाले जाने का डर, बीमार होने का डर, पुराने होने का डर, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और ये सारी चीज़ें एक प्रकार का क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती है लोगों के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दुर्घटना का डर दिखा के LICs करवाई जाती हैं लोगों को, ठीक है। और इस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, इमोशनल अपील वाले जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो कौन करते हैं, जैसे कि LICs करती हैं। तो LICs क्या करती हैं, वो शो करती हैं कि आपको हो सकता है दुर्घटना हो जाए, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत होती है, इसलिए आपको LIC करवा लेनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया, भावनात्मक अनुरोध या इमोशनल अपील, पहली टेक्निक हमें समझ में आई। दूसरी टेक्निक समझिए, प्रचार के लिए विज्ञापन। इस तकनीक के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उत्पाद के मुफ्त नमूने दिए जाते हैं या मुफ्त जो नमूने हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ग्राहकों का ध्यान हासिल करने के लिए व्यापार मेला, प्रचार की घटनाएं और विज्ञापन अभियान के माध्यम से उत्पादकों को खरीदने की पेशकश की जाती है। अनेक प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं उनको खरीदने की पेशकश की जाती है। तो पहला पॉइंट इमोशनल अपील समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें मुफ्त नमूने क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और अनेक प्रकार के व्यापार मेले, प्रचार की घटनाएं और विज्ञापन अभियान के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जाता है। सेकंड पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट देखिए, गाड़ी में सवार विज्ञापन। ये वाला एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा कि वो पेंटीन शैम्पू वाला जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, जिसके अंदर बोलते हैं कि पेंटीन शैम्पू 15 करोड़ जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का भरोसा है। तो ये कैसा एडवर्टाइजमेंट है, गाड़ी में सवार विज्ञापन है ये, ठीक है। तो ये कैसी टेक्निक है, गाड़ी में सवार विज्ञापन। विज्ञापन की इस टेक्निक के अंतर्गत ग्राहकों एवं लोगों को एक समूह में पहले शामिल किया जाता है और शामिल करने के बाद उनको प्रेरित किया जाता है कि जिन्होंने उस उत्पाद को खरीदा है और उसे आगे की ओर अग्रसर है, ठीक है। बेसिकली क्या है, गाड़ी में सवार विज्ञापन में आप देखेंगे पहले तो वो क्या करते हैं, लोगों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। फिर जिन लोगों ने वो चीज़ खरीदी है उन लोगों को बोला जाता है कि आप इस चीज़ को खरीदने के लिए लोगों को मोटिवेट करें, ठीक है। तो ये हमें भी समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट हमें समझ में आ गया कि गाड़ी में सवार विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसमें सबसे पहले हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक समूह में इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर जिन लोगों ने उस चीज़ को खरीदा है उनको प्रेरित किया जाता है कि वो लोगों को प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वस्तु को हमें खरीदना है। जैसे कि आप टीवी के अंदर ऐड देखते होंगे पेंटीन शैम्पू का, या वो क्या बोलते हैं उसको, पॉट क्लीनर होता है ना, उससे, वो भी एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट है इसी प्रकार का, ठीक है। तथ्य एवं आंकड़े। तथ्य एवं आंकड़े मतलब होता है फैक्ट एंड फिगर्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो विज्ञापन दाता है, जो विज्ञापन है वो किस माध्यम से किया जाता है, सबूत के माध्यम से किया जाता है और वास्तविक उदाहरण देके उसको बताया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट बेटर है। जैसे कि कोलगेट, दुनिया की 70% जो कंपनियां हैं, जो दंत विशेषज्ञ है, उनके द्वारा यूज़ किया जाता है, वो लोग उसकी यूज़ करने की सलाह भी देते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, तथ्य तथा आंकड़े तकनीक के द्वारा किया गया विज्ञापन है, ठीक है। अधूरा विज्ञापन मतलब होता है इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग हैं वो किसी जो उत्पाद है उसको अच्छा बताते हैं, पर ये नहीं बताते कि वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से या कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है, ये नहीं बताते। पर वो ये बताते हैं कि हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी से बेहतर है। जैसे कि हॉर्लिक कंपनी है जो, वो क्या बताती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है, पर ये नहीं बताता कि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है, इसके बारे में वो जानकारी प्रदान नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समर्थन। इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं उनसे अनुरोध किया जाता है, उनसे विज्ञापन करवाया जाता है और वो उस विज्ञापन के माध्यम से अपना हम कह सकते हैं अपने अनुभवों को बताकर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए समर्थन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अमिताभ बच्चन के द्वारा किया जाना ऐड का, ठीक है,
वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं अमिताभ बच्चन अपनी बीवी जया बच्चन के साथ, ठीक है। ज्वेलरी उत्पाद के बारे में बताते हैं कि ये उत्पाद बेहतर है, अच्छा है, ठीक है। इससे क्या होगा, लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि यार ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जब इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रही है तो हमें भी वो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से एक हम कह सकते हैं ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि लोगों को मैनिपुलेट करती है किसी पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आदर्श परिवार और आदर्श बच्चे, आइडल फैमिली और आइडल चिल्ड्रन, ठीक है। इसके माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से किसी उत्पाद को प्रयोग करने वाले, किसी एक पर्टिकुलर उत्पाद को जो व्यक्ति यूज़ कर रहा है उसको ऐसा बताया जाता है कि वो क्या है, भाग्यशाली है, ठीक है। इस माध्यम से ये शो किया जाता है कि जो प्रोडक्ट ये लोग यूज़ करेंगे वो लोग क्या होंगे, भाग्यशाली होंगे। जैसे कि डिटॉल साबुन अपने विज्ञापन में ये बताता है कि जो परिवार डिटॉल साबुन यूज़ करता है वो हमेशा हमेशा जो जर्म्स हैं उनसे सुरक्षित रहते हैं, रोगाणुओं से सुरक्षित रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार की टेक्निक है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है देशभक्ति विज्ञापन। ये ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को हम ऐसे कह सकते हैं कि वो देशभक्त है, ठीक है। जैसे कि टाटा नमक, देश का नमक, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को हम देश का समर्थन करने वाला व्यक्ति या देशभक्त कह सकेंगे। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया था। जैसे देखिए एक उदाहरण और समझिए, कुछ उत्पादों को एक साथ या उनमें से किसी एक को खरीदने के लिए उनके विज्ञापन में दावा किया जाता है कि आप स्कूल जाने के लिए बच्चे की मदद करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, देश के लोगों की मदद कर रहा है, देशभक्ति तकनीक हो गई है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि देशभक्ति विज्ञापन क्या है, तो देशभक्ति विज्ञापन एक ऐसा विज्ञापन है, एक ऐसी विज्ञापन की तकनीक है जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सेवा का उपयोग करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से देश के लोगों की हेल्प कर रहा है, ठीक है, या वो अपने आप में एक देशभक्त का समर्थन कर रहा है कि वो देशभक्त है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्राहकों से पूछताछ। विज्ञापन की इस तकनीक के अंतर्गत विज्ञापनदाता अपने उत्पाद के संबंध में प्रतिक्रिया जानते हैं, और ये प्रतिक्रिया जानी किससे जाती है, उपभोक्ता से जानी जाती है सवाल पूछकर, ठीक है। इसके अंदर 10th पॉइंट देखिए, छूट। ये भी एक क्या है, तकनीक है जिसके द्वारा विज्ञापन किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत विज्ञापनदाता, जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग हैं, अपने उत्पाद को बेचने के लिए उत्पादकों की कीमत में कुछ छूट देने का प्रस्ताव करते हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं। और ये भी एक प्रकार का क्या है, टेक्निक है जिसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जैसे कि एक शर्ट खरीदने के एक शर्ट मुफ्त, या किसी क्लब के 2 साल के लिए सदस्य बनने पर 20% की छूट दी जाती है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक है जिसके द्वारा आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। सैरोगेट विज्ञापन क्या होता है बच्चों? सैरोगेट विज्ञापन वह विज्ञापन है जिसके माध्यम से वो उन कंपनियां एडवर्टाइज करती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर सकती डायरेक्टली फॉर्म में। तो वो क्या करती हैं, किसी दूसरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करती हैं और इनडायरेक्टली वो अपने प्रोडक्ट को भी एडवर्टाइज कर देती हैं। जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि लिकर हैं, ये हमारे देश में एडवर्टाइज नहीं कर सकते, और इनको एडवर्टाइज करने के लिए क्या किया जाता है, या तो सोडा वाटर का एडवर्टाइज किया जाता है, या ग्लास दिखा देते हैं, कार्ल्सबर्ग का ग्लास दिखा के एडवर्टाइज किया जाता है, किंगफिशर सोडा वाटर दिखा के किंगफिशर अल्कोहल को प्रमोट किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। तो ये कौन से एडवर्टाइजमेंट हो गए? सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट है, वो तकनीक है एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत
जिसके अंदर वो कंपनियां आती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट का प्रत्यक्ष रूप से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती हैं, उनका विज्ञापन नहीं कर सकती। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनी क्या करती हैं, दूसरी चीज़ों का एडवर्टाइज करती हैं, और इस तरीके से इस प्रकार की जो टेक्निक होती है उसे हम बोल देंगे सैरोगेसी एडवर्टाइजमेंट या सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। आज के जो वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट टेक्निक्स जानी है एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बने रहें ई कक्षा के साथ। थैंक यू।